का पर्दाफाश तो खुद भारत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी उसमें किया गया था, तस्वीरें दिखाकर। ऐसे में जब आदमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो पाकिस्तान का एक और प्रोपेगेंडा दुनिया देख रही है पोल खुलते हुए। बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये बेस है, इसमें यहाँ पर ये तैनात रहती है, यहाँ मिसाइल सिस्टम रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं लगी थी कि भारत की जो मिसाइलें हैं, जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कहाँ पर तैनात रहती हैं। सिरसा में तो इसलिए पता चल गया क्योंकि सिरसा में उस मिसाइल को मार गिराया गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि सिरसा में वहाँ वो मिसाइल तैनात थी, वो तो वहाँ मार गिराया गया। तो उसकी तो ट्रेजेक्ट्री होती है वहाँ जाके गिरने की। तो इसलिए पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान को खबर नहीं है। मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि आदमपुर एयरबेस पर MiG-29 फाइटर जेट्स की तैनात रहती है और उसके 2 स्क्वाड्रन वहां पर तैनात रहती है। जो प्रधानमंत्री मोदी की जाना ही नहीं है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूं, मेरा सवाल समझिए नीरज, मैं सवाल ये पूछ रही हूं कि पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उसने हमें नुकसान पहुंचा दिया, बिल्कुल, जिसका भारत की तरफ से बताया गया कि हमें ना के बराबर नुकसान हुआ। हमने उनके घर में घुसकर उनकी 8-8 एयरबेसेस जो है वो तहस नहस कर दी। हमने उनके रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम सब खत्म कर दिए और वो ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे थे जैसे उन्होंने हमें कोई नुकसान पहुंचा दिया, जबकि हमारे सारे एयरबेसेस ऑपरेशनल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आदमगढ़ यहां पर पहुंचते हैं, लैंड वो यहां पर करते हैं, तो उससे अपने आप में यह संदेश जाता है ना कि पाकिस्तान सिर्फ झूठ बोल रहा था, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा था। मैं ये सवाल पूछ रही हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा रुबाना, बिल्कुल प्रोपेगेंडा है ये पाकिस्तान का। और इसीलिए ये दिखाता है कि यहां पर जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि इसका मतलब यह है कि एयरबेस जितने भी हैं भारतीय वायुसेना के, बिल्कुल वो सही सलामत है, वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। आदमपुर एयरबेस तो छू भी नहीं पाए हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि आदमपुर एयरबेस है कहां पर। तो इसलिए ये कहना कि भारत के ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा था कि यहां पर ये मिसाइल तैनात है, जबकि किसी को कोई कानो खान खबर नहीं है कि वो जो मिसाइल सिस्टम है वो कहां लगी हुई है। और ये प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे भी इसीलिए, ये दिखाने के लिए कि हमारे एयरबेस बिल्कुल सही सलामत है। वहां पर भारतीय वायुसेना जो वायु योद्धा हैं हमारे, उनका आप होश, उनका जोश देख लीजिए आप, उनको किस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर, क्योंकि इन्हीं वायु योद्धाओं ने ही पाकिस्तान के खिलाफ जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ना केवल लॉन्च किया, वहाँ के 11 एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिसमें स्कार्दू से लेकर सियालकोट से लेकर रावलपिंडी से लेकर और जक्कोकाबाद जो सिंध प्रांत में, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे गिलगिट बाल्टिस्तान, वो तो हमारा ही एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान, और नीचे सिंध प्रांत तक पूरा पाकिस्तान में 11 एयरबेस पर अटैक किया गया। जिसमें अभी जो जानकारी मिली है कि शाहबाज एयरबेस जक्कोकाबाद में जो सिंध प्रांत में है, वहाँ के 5 वायुसैनिकों को मारा गया, जिसमें एक स्क्वाड्रन लीडर भी थे। तो ये दिखाता है कि भारत की कितना बड़ा ऑपरेशन जो था भारतीय वायुसेना ने और थल सेना ने दोनों ने मिलकर दिया, और साथ ही पॉलिटिकल लीडरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। रहिए मेरे साथ नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा विशाल का रुख करते हैं। विशाल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी विशाल, मैं ये एक सवाल मन में आ रहा था इन तस्वीरों को देखकर कि देखिए एक नई लकीर आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो खींची है कि भाई अब हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ये जो तुम्हारा परमाणु देश वाली धमकियां हैं वो तो भारत बिल्कुल नहीं सहेगा। और साथ ही साथ एक बड़ा फर्क यहां इन तस्वीरों के जरिए देखने के लिए मिलता है कि ये हमारे देश का नेतृत्व है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जोश, जज्बा, जुनून है जिसकी बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचे हुए हैं। और वहां दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए आप, उसके वो सेना अध्यक्ष, वो जो जिहादी जनरल मुनीर है, वो भी कहीं सामने नहीं आ रहा है, वो भी बिल में दुबका हुआ है। विशाल, वहाँ के तो जिस तरह की पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट आ रही थी उसके मुताबिक तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख तो बंकर में छिप गए थे 10 मई की सुबह, जब भारत ने उनके सैन्य ठिकानों पर हमले की शुरुआत की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जब राष्ट्र के नाम संबोधन आया था तो हमने देखा उसमें कितने कट लगे हुए थे उनके भाषण में। हो सकता है सेना ने बहुत सारी चीजें उनकी उड़ा दी हो जो उन्होंने बोली हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधित किया तो पूरे भारत को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया, उनके 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया, उनके तमाम आतंकी शिविरों को मिट्टी में मिला दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमला करने का प्रयास किया गया था। लेकिन एक और बड़ा संदेश इस तस्वीर में छिपा है रोमाना, जिसकी चर्चा आप कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा टीम और कुछ जो उनकी अफवाह फैलाने वाली गैंग है उनकी तरफ से बार बार यह दावा किया जा रहा था कि भारत की तमाम एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें वो आदमपुर एयरबेस का भी
झूठा दावा किया करते थे, जिस पर हमारे भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बिल्कुल स्थिति साफ की थी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने स्थिति साफ की थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आदमपुर एयरबेस पहुंचना, जवानों के बीच में मौजूद रहना, ये सीधा संदेश है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आदमपुर एयरबेस हो या भारत के तमाम जो सैन्य ठिकाने हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनके ऊपर पाकिस्तान ने हमला करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वो सफल नहीं है। पहुंचने का संदेश यही है